आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें जिस तरीके संभाला है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चिंता ना करें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तेरे हर एक दुख में, हर एक सुख में, मैं तेरे हर पल, हर घड़ी, हर वक्त मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तो क्या आज हमें डरना चाहिए? नहीं, आज हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो परमेश्वर, जो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, वो हमारी मदद करता है, आज हमारी सहायता करता है। हम बुरे हालातों में रह करके जब प्रार्थना करते हैं, अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमें जवाब देता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चिंता हमारे मन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये इंसानों के अंदर जो होती है चिंता, चाहे जितना भी मजबूत व्यक्ति क्यों ना हो, उसके अंदर कहीं न कहीं चिंता की बात रह जाती है। ये बात हकीकत है। चाहे अपने आप को चाहे जितना आप मजबूत करिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है चिंता एक स्वाभाविक हिस्सा तो है, लेकिन वो हमेशा आपके जीवन में नहीं रह सकता, उसको आप दूर कर सकते हैं। परमेश्वर वचन कहता है, चाहे आप बीमारी को लेकर के चिंतित हों, पैसों को लेकर के चिंतित हों, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हों, या आपकी शादी ब्याह नहीं हो रहा है उसको लेकर के चिंतित हैं, बहुत सारे कारण आपके मन में चल रहे होंगे, बहुत सारी बातें आपके मन में आ रही होंगी, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है चिंता हमारे मन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, और जब हम चिंता से अभिभूत हो जाते हैं तो यह विनाशकारी हो जाता है। हमारी स्वास्थ्य में समस्याओं में बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। ये चिंता बहुत सारी बीमारियों को, अत्यधिक हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हम कोई चीज़ को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं तो हमें कुछ नहीं अच्छा लगता है। जब हमारा कोई बना बनाया काम बिगड़ जाता है, जब हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलता है, तो बहुत कारण हो सकते हैं जो आज हमारे जीवन में चिंता का कारण बना हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिस किसी ने सच्चे मन से प्रार्थना की है, दुआ की है, और उसने वचन को ध्यान से सुना है और प्रार्थना को रिसीव किया है, तो उसके जीवन में हर प्रकार के काम सफल होंगे, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से जाएंगी। जैसे परमेश्वर वचन कहता है, लूका की पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 25 में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। मेरे प्रिय भाइयों, ये वचन हकीकत में, वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में, पृथ्वी पे, जो, हालांकि पृथ्वी में सभी लोग चिंता करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सके। क्योंकि चिंता करने से ना ही आपका काम सफल होगा, ना ही आपके काम बनेंगे, उल्टा आपके जीवन में बीमारियां आएंगी, आपके शरीर का स्वास्थ्य में काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा चिंतित करेंगे, तो हो सकता है कि आपको डिप्रेशन का जाना पड़ जाए। मेरे प्रिय बहनों, इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, ताकि आप तरोताज़ा रहें, आप विश्वास में बढ़ें और परमेश्वर आपकी मदद करे, आपकी सहायता करें। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, पहला पतरस अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में लिखा है, जो कि बहुत एक प्रसिद्ध वचन है, हर कोई बोलता है, आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार आपने बोला है, अपनी सारी चिंताएं, जो चिंता है या चिंताएं आपके मन में हैं, प्रभु पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारा ध्यान रखता है। जिस तरीके से पतरस ने हमें यह बात अपनी जिस तरीके से मन में कही कि इन बातों को हमें सीखना चाहिए, हमें ये दिखाता है ये वचन कि जो परमेश्वर से बात करता है तो उसको शांति मिलती है। उसके जीवन में हर एक, जब परेशान हो व्यक्ति परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उसे हर प्रकार की परेशानियों से आज़ाद करता है। यहाँ पे पतरस कहना चाहता है कि अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो। यीशु मसीह ने जब इन वचनों को कहा तो पतरस ने लिखा, तो बहुत सारी बातें आज हमारे मन में चलती हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है। आगे परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, दाऊद ने लिखा 34 और वचन नंबर लिखा है 4 में, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली, उसने मुझे मेरे सारे भय को छुपाया और डर को दूर किया, और परमेश्वर ने अपने पंखों के आड़ में मुझे ले लिया। हालेलुया। कि जब परमेश्वर की सामर्थ इतनी है, इतनी सामर्थ है, जब राजा दाऊद जैसे विशाल व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर के सामने जाता है और घुटने टेक करके जब प्रार्थना करता है, वो अपने हर एक दर्द भरे, दुख भरे बातों को परमेश्वर के सामने रखता है, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है, उसे जवाब देता है, और उसके मन में जो भी कुछ डर था, भय था, जो भी चिंताएं थी, मुसीबत थी, जो भी तकलीफें थी, परमेश्वर ने उसे छुपा लिया।
हालेलुया। तो वैसे ही स्वर्गदूत आज आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में जो भी आप चिंताओं को लेकर के पहाड़ अपने मन में रखे हो, उन सबको दूर करेगा। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे फिर दाऊद ने कहा, भजन संगीता अध्याय 37 और वचन नंबर 8 में लिखा है, क्रोध से परे रहो और जलजलाहट को छोड़ दो, जिस तरीके से चिढ़ो मत, क्योंकि उसके केवल बुराई से ही होती है। मेरे प्रिय भाइयों, ये सारी चीज़ें जैसे क्रोध आना, गुस्सा आना, किसी के ऊपर जलजलाहट मतलब अपनी चिंता करना, और बहुत सारी चिंता और चिढ़ना किसी व्यक्ति से या बहुत सारी चीज़ों को लेकर, ये बुराई से ही उत्पन्न होती हैं। यदि आपको गुस्सा नहीं आता है, ठीक, अच्छी बात है। अपने बच्चों के प्रति आप प्रेम रखते हैं, अपने बच्चों की गलतियों को आप माफ़ करते हैं, या आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके जो भी पति और पत्नी के बीच में ऐसी बातें होती हैं, यदि आपको वहाँ पे गुस्सा नहीं आता, आप समझदारी दिखाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है वाकई में तेरे अंदर वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, तो अपने घर परिवार, अपने हर एक मुश्किल घड़ी में तू लड़ सकता है और चल सकता है और आगे बढ़ सकता है। मेरे प्रिय भाइयों, इसीलिए हमें कभी भी डरना नहीं है और भयभीत नहीं होना है। एक वचन यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा, लिखा गया है भजन संगीता अध्याय 56:3 में लिखा है, जब मैं डरता हूँ, राजा दाऊद ने कहा, जब मैं डरता हूँ तो मैं तुझ पर, परमेश्वर पर यानी भरोसा रखता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब मैं अपनी हर एक मन की बातों को आपके सामने रखूंगा तो मेरे अंदर से वो हर प्रकार की बुराइयां, वो हर प्रकार की चिंताएं निकलेंगी। हालेलुया। तो इसीलिए हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है। हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को परमेश्वर दूर करेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना को रिसीव करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब आप प्रार्थना कर चुकेंगे उसके बाद एक गिलास पानी ले लीजिएगा और प्रार्थना खत्म होने के बाद उस पानी को पीजिएगा। देखिएगा आपके जीवन में हर प्रकार की चिंताएं दूर होंगी। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिख के बताइएगा कि हमने आपके लिए जो प्रार्थना की, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हुए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर मसीह भाई बहन, हर बूढ़े लोग, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन आज कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं, प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा ब्लेसिंग का उन्हें आशीष दे, उनके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमों को आप पूरा करें। परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर उन्हें बचाने वाले आप ही पिता परमेश्वर। जितने आज यंग है, जितने यूथ है मेरे मसीह भाई बहन, आज जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं कि मैं अपने जीवन में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ अंदर से, प्रभु आज उन्हें खड़ा कर, उन्हें आप बचाने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर, हम जब बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं प्रभु, आपने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े से बड़े काम किए। मुर्दों को आपने जिंदा किया, अंधों को आपने ठीक किया, गूंगों को आपने ठीक किया, बहरों को आपने ठीक किया, लंगड़े लूलों को आपने ठीक किया, अनेक प्रकार के जो मरने वाले व्यक्ति थे उन्हें जिंदा आपने किया। प्रभु आज वो हर प्रकार की स्थिति में जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करें। प्रभु हम ब्लेस करते हैं, आशीष देते हैं इसी वक्त। प्रभु आज उनके बच्चों को ब्लेसिंग कर आशीष दे। आज जो उनके बच्चे टूट गए यीशु मसीह के नाम से, आज वे किसी भी कारणवश नशे की अनेक प्रकार की लत की वजह से पिता परमेश्वर, या और किसी चीज़ की लत है पिता परमेश्वर, जो उनके शरीर के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए अच्छी बात नहीं है। प्रभु उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें आज आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु अपने बच्चों को आप हर घड़ी हर वक्त उन्हें आप ठीक करते हैं, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा आज आप उन्हें परिपूर्ण करते हैं। प्रभु आज जो हमारे मसीह समाज में काफ़ी ज़्यादा हद तक अनेक प्रकार की विरोधी आ चुके हैं पिता परमेश्वर, हम हर एक मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमारे देश में जो भी कुछ हो रहा है पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर हम जानते हैं क्योंकि आप तो हर एक चीज़ों को जानने वाले प्रभु हैं। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर आज हमारे मसीह भाई बहनों को सताया जा रहा है, आज वो अपने घर में ही बैठे हुए हैं, टूट गए यीशु मसीह के नाम से। आज जो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उनके बच्चों की आप प्रार्थना को सुनें, उनकी प्रार्थना को रिसीव करें और उनके घर में तमाम जो दुख और चिंताएं हैं उसे दूर कर। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने आदम से लेकर के और अंतिम तक प्रभु यीशु मसीह के समय तक पिता परमेश्वर आपने हर एक बाइबल में वाक्य जो लिखा है वो पूरा हुआ यीशु मसीह के नाम से। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि आप बल देने वाले परमेश्वर हैं। आज जो टूट चुके हैं अंदर से, आज जो अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं प्रभु, आज उनको बल देने वाले आप हैं, आप उन्हें ताकत देने वाले हैं। आप दाऊद की तरह उनको खड़ा करने वाले, उन्हें चलाने वाले हैं। आप गोलियत के तरीके उनके जीवन में बल और ताकत देने वाले परमेश्वर हैं। आप जिस तरीके से सुलेमान की तरह उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले हैं, आप बहुत सारे रोगियों को आप ठीक करने वाले परमेश्वर हैं। हम जानते हैं कि प्रभु आज की प्रार्थना को रिसीव करते हैं,
रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज जिनके पैरों में दर्द हो या घुटनों में दर्द हो, हड्डी में, किसी बॉडी के किसी भी पार्ट्स में इस समय दिक्कत है, चिंता, यीशु मसीह के नाम से, जो मेरे भाई और बहन अपने हाथ से पानी को लिया यीशु मसीह के नाम से, मैं उस पानी को ब्लेस करता हूँ और आशीष देता हूँ कि परमेश्वर आज इसी वक्त वो पानी को पिएंगे। उनके हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की चिंताएँ, हर प्रकार की मुसीबत जो उनके मन में इस समय वो सवाल चल रहे हैं, उठ रहे हैं, पिता परमेश्वर जो उनके मन में प्रार्थना करते वक्त वो सब कुछ याद आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, जो अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना को रिसीव करते हैं, प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उन्हें छू पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर वो आप में ताकत है, वो आप में सामर्थ्य, हर इंसान को बदलने वाले आप ही पिता परमेश्वर, चाहे वो कितना भी गंदा इंसान क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आप उसकी हर प्रकार की परिस्थितियों को देख कर उसके हालात को बदल देते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। इसी वक्त वो चले, इसी वक्त वो दौड़े, आज जो अपने आप को एकदम कमज़ोर समझते हैं कि मेरे पैरों में चल नहीं जाता है, मैं बहुत, मेरे शरीर, मेरे हड्डियों में ताकत नहीं है, जान नहीं है, मेरे मसल्स बहुत कमज़ोर हो चुके, मेरे पैर बहुत दर्द करते हैं, मेरे शरीर में दर्द बना रहता है, मेरे बहुत सारी चिंताओं रहती है। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना दुआ करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन में हर प्रकार की चिंताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं। इसी वक्त उनके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की मसीह भाई बहनों की जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं कि प्रभु उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें यीशु मसीह के नाम से। जो आज रोते हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन की परिस्थितियों को आप देखने वाले हैं, आप उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं कि इसी वक्त उनके जीवन में बीमारियां, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्माएं इसी वक्त निकाल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, अंतिम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में जो आज हालात बने बैठे यीशु मसीह के नाम से, उनके बच्चों की स्थिति आज अच्छी नहीं है, उनके लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके घर की स्थिति अच्छी हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जला दे यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की रसोलियाँ, वो हर प्रकार की गांठ, वो हर प्रकार के दर्द, वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियाँ, आज जिनके बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम के लिए ब्लेसिंग करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उन्हें ब्लेसिंग करते हैं, उन्हें आशीष देते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बिजनेस, नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज उनके मन को खाया जा रहा है, जो डिप्रेशन में पड़े, जितने मेरे यूथ मसीह भाई, जितने यंग हैं, जितना ओल्ड है यीशु मसीह के नाम, उन सभी के लिए दुआ करते हैं प्रभु उन्हें ताकत दे, उन्हें वो सामर्थ्य दे जो आज बीमारी के कारण अपने घरों में बैठे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज वो चल नहीं पाते, सालों साल से दवा खा रहे हैं कि दवा काम नहीं कर रही है उनके शरीर, उनके बॉडी में। यीशु मसीह के नाम से प्रेयर करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त, इसी घड़ी उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर। उनके शरीर में, बॉडी में, किसी भी पार्ट में, कोई भी हिस्से में दर्द हो, किसी प्रकार का हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आपने जिस तरीके से हजारों शैतानी ताकत एक इंसान के अंदर बंद थी पिता परमेश्वर, जो आपने झील के किनारे करके दिखाया था, हजारों शैतानी ताकत वो आपको देख करके डर गई, भागने लगी, चिल्लाने लगी यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घर में भी उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को आप देख यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें हर प्रकार की शैतानी ताकत देख करके वो डर जाए, भागने लगे, चिल्लाने लगे यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, फायर करते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के जादू टोना, हर प्रकार के काला जादू, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार का टोना यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम ब्लैक मैजिक को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, शैतानी ताकत आज उनके घर परिवार, उनके बेटे और बेटियों के जीवन, उनके खेत खलिहान, उनके बैंक बैलेंस, जो भी यीशु मसीह के नाम से, उन हर चीज़ों के लिए हम आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि वो आशीषित हो। उनके बच्चों के जीवन ब्लेसिंग आशीष है। जितने मेरे मसीह भाई बहनों के बच्चे आज वो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, स्कूल नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जो गलत कार्य करते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें जो आज लिप्त हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए मैं आज्ञा देता हूँ
यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल। हे शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए हम आज्ञा देते हैं। आप भी आज्ञा दीजिए, आप भी आज्ञा दीजिए। आपके बच्चे आपके घर से हर प्रकार की ताकत और सामर्थ्य के द्वारा चलेंगे। आपके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, अच्छे रास्ते पे जाएंगे। आपको चिंता नहीं करना, आपको भयभीत नहीं होना। परमेश्वर आपके साथ है। हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की चिंताओं में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल दूर यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल। हे शैतानी ताकत, हे अनेक प्रकार के कर्ज जो आज इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में, इनके बिजनेस में, इनके कामों में वो कर्ज आ चुका है। अनेक प्रकार के कर्ज से लदे हुए इनके घर में पैसे की बरकत नहीं होती, आशीष नहीं आती। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल। ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। जितने मेरे मसीह भाई बहन है, जो आपके मन में विचार आता, जो आप कहना चाहते हैं, वो आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, पवित्र यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के जो मेरे शरीर में, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन में है, यीशु मसीह के नाम के लहू के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि इसी वक्त मेरे जीवन से दूर निकल, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको विश्वास रखना, भरोसा रखना है। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपके जीवन में बड़े बड़े परमेश्वर कार्य करेगा और बड़ी बड़ी आशीष मिलेगी। और जो आपने पानी लिया था उस पानी को पीजिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी गवाही हमें भेजें और प्रार्थना रिक्वेस्ट भी आप उसी व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कलीसिया में दान बोना चाहते हैं, बीज बोना चाहते हैं, तो आपकी जो भी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान राशि भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका, आपके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग करे, आशीष दे, आमीन।